कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशितका की 12वीं गाथा में कहते हैं, यस्मर्यते सर्व मुनीन्द्र वृंदै यस्तूयते सर्व नरामरेन्द्रै यो गीयते वेद पुराण शास्त्रै सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। वे देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो। यह जिन्हें स्मर्यते सर्व मुनीन्द्र वृंदे, सभी मुनि वृंद जिन्हें स्मरण करते, स्तूयते सर्व नरामरेन्द्र, सभी नर और अमर अर्थात मनुष्य और देवगण जिनकी स्तुति करते, यो गीयते वेद पुराण शास्त्री, जिनके वेद और पुराण गीत गाते, वे भगवान जिनेन्द्र में भगवान देवाधिदेव मेरे हृदय में। भगवान जिनेन्द्र जिनकी आराधना हम करते हैं, वे देवाधिदेव जिनकी उपासना हम करते हैं, हम ही नहीं, सदा काल मुनि वृंद जिनका स्मरण करते हैं या जिन्हें स्मरण रखते हैं। क्या स्मरण करना और स्मरण रखना दोनों में सो मेनी डिफरेंस। स्मरण करने का मतलब है मैं भूल गया था फिर याद किया, और स्मरण रखने का मतलब है मैं विस्मृत ही नहीं हुआ। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तभी हमसे दोष होते हैं, तभी हमसे अपराध होते हैं। जब हम भगवान के साथ होते हैं तो उस समय कोई दोष नहीं होते हैं, कोई अपराध नहीं होते। उदाहरण की तौर पर जब हम मंदिर में होते हैं तो हमसे कोई पाप नहीं होता है। हम मंदिर के बाहर होते हैं तो ऐसा कोई पाप नहीं होता जो हमसे नहीं होता है। क्या मंदिर की सीढ़ी चढ़ने मात्र से पाप बाहर ठहर जाता है। अद्भुत है ये सीढ़ियां, अद्भुत है भगवान के दर्शन। यहां आते ही जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, स्वतः हमारे भीतर से नमोकार मंत्र निकलने लगता है। स्वयं हमारे भीतर से स्तुतियां जो हमें याद हैं वो प्रस्फुटित हो जाने लगती है। क्या हुआ? वो दरबार ही ऐसा है। वहां जाते ही जैसे ही आपने कहा ओम जय जय नमोस्तु 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 निश्चय निश्चय निश्चय, इतना बोलना था। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। चालू बाहर निकलते बंद हो जाता है। ये मन की मशीन ऑटोमेटिक यहां पर प्रारंभ हो जाती है, स्वतः ही प्रारंभ। इसलिए भगवान का स्मरण नहीं करना है, भगवान को स्मरण रखना है। भगवान हमेशा हमारी स्मृति में रहे।
भगवान की विस्मृति ही संसार का कारण है और भगवान की स्मृति ही मोक्ष का कारण है। उन्हें याद रखो। दुनिया को भूलना, लेकिन दुनिया बनाने वाले को मत भूलना। ये मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई दुनिया बनाने वाला परमात्मा नहीं है। जैन धर्म इस बात का पक्षधर नहीं कि किसी ब्रह्मा ने, किसी सृष्टा ने सृष्टि का निर्माण किया हो। यदि कोई ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करेगा तो फिर ब्रह्मा का निर्माण करने वाला भी कोई ब्रह्मा होगा, और ब्रह्मा का निर्माण करने वाला कोई ब्रह्मा होगा तो उसका भी निर्माण करने वाला कोई ब्रह्मा होगा। ये अंतहीन कहानी है, कभी खत्म होने वाली। इसीलिए जैन धर्म इस बात का विरोधी है कि हम सृष्टा को नहीं मानते, सृष्टि को मानते हैं, सृष्टा को नहीं मानते। क्योंकि जो सृष्टि है अनादि निधन है, स्वयं ही संचालित है। इसे बनाने वाला यदि ब्रह्मा है तो संभालने वाला विष्णु है, मिटाने वाला महेश है। और इसके लिए हमारे यहां पर तीन बातें, तीन शब्द आए हैं, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। जो उत्पत्ति में कारण है, द्रव्य की नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। उत्पत्ति में कारण है वो ब्रह्मा। जो विनाश में द्रव्य की पूर्व पर्याय के विनाश को व्यय कहते, मतलब महेश। और द्रव्य की जो ध्रुवता कायम है उसे ध्रुव कहते हैं, मतलब विष्णु। तो ये जो द्रव्य की शक्ति है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश। तुम ही संसार के सर्जक हो और तुम ही संसार के विसर्जक हो। तुम ही संसार को बनाने वाले हो और तुम ही संसार को नष्ट करने वाले हो। राग देश की श्रृंखला जब तक चलती रहेगी, संसार बढ़ता रहेगा, और जिस दिन राग देश की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी उस दिन संसार समाप्त हो जाएगा। है क्या? लेकिन संसार अवस्था में जो आत्मा थी वही सिद्ध अवस्था में आत्मा होगी। आत्मा कुछ नहीं होने वाली नहीं है। यहां पर कर्म से युक्त थी, वहां से कर्म पर मुक्त है, बस इतना ही अंतर होता है। तो हम स्वयं ही सृष्टा है, हम स्वयं ही निर्मापक है, हम स्वयं ही विध्वंसक है। मैंने कहा दुनिया को नहीं, दुनिया बनाने वाले को याद रखो। तो दुनिया बनाने वाला ये परमात्मा नहीं है, कोई ब्रह्म वैकुंठ में बैठा हुआ परमात्मा नहीं है, कोई मोक्ष में बैठा हुआ परमात्मा नहीं है जो सृष्टि की संरचना करता हो। हम स्वयं सर्जक हैं, हमने संसार बसाया। एको हम बहुश्याम। ब्रह्मा जी को एक दिन बोरियत महसूस हुई, अकेलापन लगा। और अकेलापन लगा तो उन्होंने सोचा क्यों ना सृष्टि का सृजन किया जाए। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अब बहुत होना चाहता हूं। तो उन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। स्त्री बना दी, पशु बना दिए, पक्षी बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए, ऐसा कहते। लेकिन जैन धर्म कहता है संसार अनादि से चल रहा है, जनसंख्या कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन समाप्त आज तक नहीं हुई। कितने भी प्रलय आ जाए, कितने भी तूफान आ जाए, कितने भी बवंडर उड़ जाए, कितनी भी धरती ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सभी जीव नष्ट होंगे ऐसा नहीं। हाँ, काल के अंत में जब कुवृष्टियां होती है, धरती जल करके राख हो जाती। फिर कहते हैं विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में 72 जोड़े सुरक्षित पहुंचा दिए जाते हैं या पहुंच जाते हैं। जब सुवृष्टि होती है
फिर से सृष्टि विकसित होने लगती है, तब वे ही 72 जोड़े बाहर निकल करके आते हैं और सृष्टि आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। साथी, तो संपूर्ण यदि नष्ट हो जाए तो वृद्धि कैसे होगी, बढ़ेंगे कैसे? तो किसी परमात्मा ने संसार नहीं बनाया, हम ही परमात्मा हैं, हम ही ब्रह्मा हैं और हमने ही संसार बनाया है। आपने विवाह किया है, आपके 2 बच्चे हुए, आपके 3 बच्चे हुए, आपके 4 बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई, शादी होने के पश्चात उनके बच्चे हुए, फिर उन बच्चों की शादी हुई। ये संसार बढ़ाया किसने? यदि आप अपना एक मूल पकड़ लो कि मैं यहां से हूं, वहां से बढ़ते बढ़ते आपने संसार की वृद्धि में कितना योगदान दिया। आपके माध्यम से 25, 50, 100 लोगों का कुनबा खड़ा हो गया। विचार कर, श्रृंखला चलती है, चलती रहे। तो इसीलिए भगवान को भूलना नहीं है, उन्हें हमेशा अपनी स्मृति में रखो, क्योंकि जब जब हमने भगवान को भुलाया है तब तक संसार ने हमें अपने पास बुलाया है, और जब जब हमने संसार को भुलाया है तब तक भगवान ने हमें अपने पास बुलाया है। आज आप यहां पर आकर के बैठे हो तो भगवान का बुलावा है। बुलाया तो सबको था, लेकिन तुम लोगों ने सुना, और सुना आ गए। ये तो ऐसा दरबार है, यहां पर ओपन इनविटेशन है, खुला निमंत्रण। कैसा है? कैसा है? सबको बुलाते हैं। अब जिनके भाग्य में भगवान के निकट बैठने योग्य पुण्य ना हो तो भगवान भी क्या कर सकते हैं, बुलाया तो सबको। आपके घर कितने सारे शादियों के कार्ड आते हैं, निमंत्रण आते हैं, आते कि नहीं आते? इतने सारे कार्ड, इतने सारे कार्ड आते हैं। कई बार तो एक दिन की शादी, एक दिन एक ही तारीख में 2-2, 3-3 आ जाते हैं। और फिर आप उसमें सोचते हो कि ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है। तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वहां पर तुम जाने का निर्णय करते हो, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते वहां पर लिफाफा भिजवा देते हो। क्या करते हो? बस आप सब लोगों को जिस दिन लगने लग जाएगा कि भगवान का बुलावा सबसे बड़ा बुलावा है, आप दुनिया के सारे काम धाम छोड़ करके भगवान के पास पहुंचोगे। जिस दिन आपको लग जाएगा कि भगवान का बुलावा सर्वश्रेष्ठ बुलावा है, फिर आप अन्यत्र ना जा करके भगवान के पास आओगे अपने आप। चक्रवर्ती भरत को एक साथ 3 खबरें मिली, भगवान के केवल्य ज्ञान होने की, चक्ररत्न के उत्पन्न होने की और पुत्र रत्न की प्राप्ति। एक साथ 3 सूचना। चक्रवर्ती भरत को चाहिए था सबसे पहले पुत्र रत्न की खुशी में अपनी रानी के पास जाता, उनको सहलाता, उन्हें शुभकामनाएं देता, बच्चे को लाड़ प्यार करता, ऐसा होना था। उसके बाद चक्ररत्न की प्राप्ति हुई है, तो चक्ररत्न को जाकर के देखना था कि भाई किस प्रकार से पैदा उत्पन्न हुआ है, इसकी पूजा पाठ। भगवान तो समझ में बैठे, 2 घंटे बाद भी चले जाएंगे। लेकिन चक्रवर्ती भरत ने ऐसा, जैसे ही 3 सूचना सुनने में आई, सबसे पहले भगवान के समो शरण में जाकर के केवल्य ज्ञान की पूजा करने का निर्णय किया। धर्म पुरुषार्थ पहले, फिर आने के पश्चात चक्ररत्न की पूजा की, अर्थ पुरुषार्थ उसके बाद पुत्र रत्न की खुशियां मनाई, काम पुरुषार्थ उसके बाद। क्रम है।
सबसे पहले सबसे ऊपर धर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। तो चक्रवर्ती भरत ने धर्म का चुनाव किया। मैं आपसे कहता हूं, देखो काम किसके पास नहीं होता? व्यापार बिजनेस किसके साथ नहीं? लेकिन वो चक्र तो चलता रहेगा। संसार के चक्र को काटने के लिए धर्म चक्र, अरिहत चक्र, सिद्ध चक्र के मध्य में आना जरूरी है, अन्यथा संसार का चक्र कभी कट नहीं सकेगा साथियों। इसलिए जब भगवान का श्री विहार होता है, आगे आगे धर्म चक्र चलता है। आगे आगे बोलो, धर्म चक्र। और उस धर्म चक्र की चमक से ही लोग धर्म के प्रति आकर्षित होकर के भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। वह धर्म चक्र लोगों के मोह को, लोगों के मिथ्यात्व को, लोगों के अनादि संसार को काटने में कारण बनता है। वह धर्म चक्र होता है। ये सब जो आयोजन है, ये धर्म चक्र का प्रवर्तन है। इसी के माध्यम से सद्धान पैदा होगा, इसी के माध्यम से मिथ्यात्व खंडित होगा, इसी के माध्यम से कसाय गलित होगी। इसीलिए संसार का बुलावा भगवान का बुलावा है, और भगवान का बुलावा संसार का बुलावा है। तो संसार को भूल करके भगवान के बुलावे को स्वीकार करो, तभी जाकर के तुम धर्म का फल प्राप्त कर सकोगे साथी। यह स्मर्यते सर्व मुनीन्द्र वृंदे, मुनिगण जिनका सदा काल स्मरण करते हैं, सदा उन्हें स्मरण में रखते हैं। भगवान भूलने और भुलाने जैसा नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।